हीरा मंडी के जो हीरा हैं ताज इस समय मेरे साथ हैं और मुझे उनकी जो सक्सेस है बड़ी पर्सनल लग रही है, बड़ा प्राउड फील कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष भाई। आपने अभी 11 साल पहले का फ़ोटो आपने मुझे दिखाया और पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी हैं। और आपको उस वक़्त की जो बातें थी अब भी याद है, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप इतने लोगों से अब मिलते हैं, इतने लोगों से आप बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर भी आपने याद रखा तो भाई, वो इतनी सक्सेस के बाद भी, उतार-चढ़ाव के बाद भी, वो जो हम बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी, पॉज़िटिविटी वो बरकरार रखे हो और इतनी सारी तारीफ़ें मिल रही हैं, कैसा फ़ील कर रहे हो? लोग ज़्यादा थे मेरे लाइफ़ में और हाइज़ थोड़े कम थे। मैं बहुत बार मुझे लग रहा था कि जब मैं ये फ़िल्म कर लूँगा तब मुझे थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आप तो सारी फ़िल्में जानते ही हैं, पर मुझे कभी कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। मतलब फ़िल्म आई, चली गई, सीरीज़ आई, चली गई, कुछ भी आया सब चला गया। पर ना लोग मेरा नाम जानते थे, ना काम उनको याद था। आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट स्कूल टाइम पे मैं हमेशा एक आउटसाइडर जैसे फ़ील करता था। आउटसाइडर मतलब मैं कुछ चीज़ अच्छा भी करता हूँ ना, तो लोग मुझे मतलब वो मुझे मतलब दे नेवर नेवर आई डोंट नो व्हाई। सो आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट दैट काइंड ऑफ लॉस इन माय हार्ट एंड आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट लाइक आई नीड टू प्रूव माय सेल्फ। मैं अपने आप को तुरम खान समझता था, हाँ, और मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। मैं सच बोलूँगा, हाँ, मैं लगता था मैं गैंगस्टर, मैं कूल, मैं ये, मैं वो, राइट? मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, खोखला था मैं अंदर से, पर ईगो बहुत भरा हुआ था, राइट? वो ईगो तो अभी अभी ईगो नहीं है, अभी मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर मैंने टाइम और वक़्त दिया है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कि इट इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो? इट इज़ बीन इन्वेस्टेड, आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम। So that's how I've trained my mind and trained my life. That this is how एक जो अगर आपको सही से आपको एक ट्रू यू वांट टू बी अ ट्रू मैन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू मैन ट्रू वुमन टू योर पोटेंशियल माय गोल इज टू टच माय पोटेंशियल एवरी डे और वो खुद से आता है वो बाकी लोगों से कहने से नहीं आता है 15 साल तक ये कम टाइम नहीं है भाई। आपकी लाइफ़ का, आपकी पूरे यूथ, अपने पीक का आपने टाइम दिया है। कैसे रोज़ अपने आप को फिर से खड़ा करते थे और फिर वहीं पर जाते थे और चीज़ों को कर रहे थे? वो मैं जानना चाहूँ। रिजेक्शन का डर होता है। जैसे अगर समझ लीजिए आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे इनके साथ काम करना है। मैं आपके पीछे भागूँगा। तो टी सीरीज़ के पास में ऐसा हुआ हाँ, था? वो जो हुआ था, मैं भागा और ऑफ़ कोर्स ही डाँट टर्न्ड भी पड़ अराउंड गई थी? बहुत गालियाँ भी पड़ी थी। भाई मेरे दिमाग में मैं अपने एक दोस्त तुषार से बात कर रहा था और हम लोग तुषार मेरे साथ काम भी करते हैं और मैं फ़ोन पे था और मैं बोला, "अरे भाई मैंने इसको देख लिया, भाई, 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 भाई" बड़े कट करके डायरेक्टर थे कोई? हाँ, सिटी मॉल के पास में ही क्रॉस्ड। मैंने साइड मार दिया गाड़ी को ऐसे पार्क कर दिया और आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द कार एंड आई रैन अक्रॉस द रोड। रैन अक्रॉस और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो मैं चल रहा था और गाड़ी भी मैंने ऐसे कहीं पार्क कर दिया था ऐसे ही पता नहीं पुलिस आके ले लेगी तो मैं गया, आई वाज़ वॉकिंग चला, ओबरॉय तक वो पहुँच गए थे और फिर उन्होंने फ़ोन नीचे रखा और वो आई थिंक ही वाज़ गेटिंग थोड़ा-सा गुस्से थे फ़ोन पे। फिर मैं बोला सर मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? एंड फिर वो पीछे मुड़ के उन्होंने बहुत मतलब गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था और फिर वो चले गए और यहाँ पर मेरा दिल टूट गया था। और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भी टूट गया था और मुझे लगा था कि यार मैंने गलत कर दिया या उनको एटलीस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक फ़िल्म भी नहीं की है, मैंने की है फ़िल्म, राइट? फिर भी मुझे ऐसे बात कर रहे हैं। वो उन लोगों में ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों ने ये बोला कि टीवी में छोटा काम कर लो, एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो या कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ज़्यादा अच्छे दिखते हो, फिर रोल एक्टिंग नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें भी हुई, ये राइट? चीज़ें भी हुई हैं। ये तो बहुत लोगों के साथ भी हुई है, हो रही है और मैं जानता हूँ कि इट टू वेज़ टू लुक एट इट। ह वन वे दे ट्राइंग टू रब योर ईगो। क्या अच्छा लगा यार तू, सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड लुकिंग, हाउ कैन वी गिव यू?
उसके सामने तू कैसा अच्छा लगेगा था। ये लेकिन अजीब बात है कि आप अच्छे दिखते हो और इस पे काम ना देना, ये तो बड़ा खराब लग रहा है। ये बिकॉज़ देयर वाज़ अ फ़ेज़ जहाँ पर उनको लगता है कि अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मॉडल हो, यू नो और मैं आई डोंट इवन ब्लेम देम क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत खूबसूरत लड़के-लड़कियाँ देखी हैं, पर एक्टिंग के नाम पे ज़ीरो हैं एंड वो तो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। वो तो हज़ारों लोग को देखते हैं, तो हज़ार की तादाद में अगर आप एक ऐसे आप निकल के आए हो, तो दैट इज़ जस्ट अ नीडल इन अ हेस्टैक। तो मैं यू कांट ब्लेम देम। नहीं, ऐसे भी कई बार होता था ना कि रोल के लिए फाइनल हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए और दूसरे से पता चल रहा है कि फ़िल्म में आप हो नहीं, या फिर आपने देखा कि फ़िल्म तो आपने की थी, रोल ही कट कर दिया गया। दोस्त बता रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं कि यार रोल ही नहीं है। उस समय अपने आप को कैसे वो मोजो बरकरार रखते थे या टूटने से कैसे बचाया? रोना आता था? रो मुझे मैं जेम्स मेरे जेम्स और इरा एक मेरे डांस 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 टीचर्स हुआ करते थे और आई रिमेंबर मैं डांस कर रहा था और मुझे ये न्यूज़ आई कि मेरे सारे रोल में मेरा काट दिया था, जिसने देखा था फ़िल्म। तो मैं वहीं पर मेरा पूरा मतलब पूरा हवा निकल गई मेरी बाहर और मैं वहीं पे लेट गया और मैं वहीं पर वो थोड़ा-सा मेरा ये दबा रहा था मेरा कुछ दर्द हो रहा था और मैं रोने लग गया था और फिर मैं बस अपने शेल में मैं वैसे मैं हो गया था बस एंड फिर वो बैठा मेरे सामने वो बोला कि भाई ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो एंड आई रिमेंबर आई वाज़ क्राइंग अ लॉट मैं वो क्लास कर ही नहीं पाया मैं। 1 घंटे के लिए मैं बस रो ही रहा था और फिर देन यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ आप अंदर जाके आप ऐसे बैठे हो तो यू काइंड ऑफ टॉक टू योरसेल्फ आप बोलते हो कि यू रिमेंबर जो आपकी मम्मी ने कहा था कि भाई रोने से आपको मिलने वाला है, आपके सीन आने वाले हैं वापस, वो तो नहीं होगा। तो अभी मैं और क्या करूँ? 2 ही चीज़ें हैं, या तो मैं और रोऊँ या तो मैं अभी उठ के ये क्लास ख़त्म करूँ और फिर मैं और लोगों को फ़ोन करूँ और उनसे जाके मिलूँ और कोशिश करूँ, एक ऑडिशन और मिल जाए, एक और ट्राई मुझे दे दो। और वही मैंने किया भाई। ऐसे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बार रोया हूँ एंड आई एम क्वाइट अ वल्नरेबल पर्सन आई फील आई नाउ आई एम क्राइंग फॉर हैप्पीनेस जब भी लोग मुझे मैसेज करते हैं या ऐसे अचानक से अचानक से इतने सारे लोग आ रहे हैं और रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं मुझे, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। ऐसे ही जब संजय लीला भंसाली ने बुलाया और उनके सामने आपने पहले इससे शुरू किया कि कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। वो सब चीज़ें बताओ मेरे को। मैं यूएस में था और क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो मैं यूएस चला गया था अलादीन के ऑडिशन के लिए। वहाँ पे मैं रह गया, फिर वहाँ पे अपना बेस बना लिया। फिर मैं सोचा कि वहाँ पे कोविड हो गया, तो कोविड के बाद मेरा वीज़ा टर्मिनेट हो गया, तो फिर मैं वापस जब आया था, तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सब लोग मुझे भूल गए और इंडस्ट्री तो है ही क्योंकि नए लोग आते रहते हैं। उस वक़्त मैं और तुषार ने सोचा कि यार अभी हम नेक्स्ट क्या करें? तो वो पहले संजय सर के साथ काम करता था और उनको पता था कि वो हीरा मंडी बनाने की कोशिश कर रहे थे और अभी न्यूज़ आ गई थी कि हीरा मंडी की कास्टिंग शुरू हो गई थी। तो 15 महीने तक उसने छवि को और जो बाकी लोग हैं वहाँ पे उनको फ़ोन किया बार-बार को ऑडिशन है, ताहा को दो क्योंकि 6 साल तक श्रुति मैम ने मुझे कोई ऑडिशन नहीं दिया था। 6 साल हो गए थे। तो हमने रिक्वेस्ट कर के फिर 15 महीने बाद फाइनली मुझे लगता है इतना तंग आ गए थे मैं क्योंकि मैं ऑफ़िस भी पहुँच गया था, इधर भी पहुँच गया था, उधर भी पहुँच गया था। फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि ये ले ऑडिशन, ये 3 दिन का रोल है। तो पहले तो मैं और तुषार ने सोचा कि यार, क्या यार इतना कुछ करने के बाद हमें 3 दिन का रोल मिल रहा है, मतलब इतने बड़े शो में 3 दिन का रोल मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने हाँ बोल दिया, ऑडिशन कर लिया, सिलेक्ट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया मैंने। मैं खुश हो गया, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। अचानक से जब सर का कॉल आता है उनके ऑफ़िस से कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, तो पहला थॉट ये था कि 3 दिन के रोल के लिए क्या मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? पर ठीक है, अच्छा मौका है, मैं हेलो हाय बोल दूँगा सर को, थोड़ा बहुत अपने काम के बारे में बोल दूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है, अगले प्रोजेक्ट में कुछ हो सकता है बड़ा मिल जाए। तो मैंने
सारा अपना जिंग बैंग सारा मैंने उनको बताया कि मैंने सर यहाँ से शुरुआत की थी और ये सब करके अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि भाई तूने काम तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ किया है और काम भी अच्छा किया है, पर कोई तुझे जानता नहीं है। पूरा कोशिश तो जारी है सर अभी क्या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि चल श्रुति इसको ये रोल मत दे, इसको बलराज का रोल दे। तो मैं तो मतलब शॉक हो गया था कि मेरा रोल बढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे हमेशा मतलब निकाला जाता था, मैं काट दिया जाता था, बढ़ा रहे हैं 3 दिन से 30 डेज़ का रोल दे रहे वो थे। भी संजय लीला भंसाली। वो भी संजय लीला भंसाली। और बातचीत में बोला चलो ठीक है इसका लुक टेस्ट करा दो। बोला ठीक है मैं कल जाता हूँ सर। तो मैं गया, लुक टेस्ट सब मैंने किया। अचानक वापस 2 हफ्ते बाद जब मैं साइन करने के लिए जा रहा था, फिर कॉल आया, सॉरी सर ने चेंज कर दिया अपना माइंड। अरे यार, मैं जानता था मुझे निकालने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसे ही होता था मेरे साथ। तो इसलिए मैं जब गया था तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैं बोला सर देखिए मैंने मिन्नतें मांगी कि सर देखो मुझसे अगर गलती होगी तो आप माफ़ कर दीजिए। मैं सब कुछ करूँगा, पर ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है। आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत निकालें प्लीज़। और मैं तो डरा हुआ था। तो फिर उन्होंने देखा मुझे और फिर कहा कि मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा, तेरी कुछ तो आंखों में है कुछ तेरी है। आँखों में। और फिर आई वांट यू फॉर द लीड रोल ऑफ ताजदार बलोच ऑफ माय सीरीज़। फिर क्योंकि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उन्होंने बोला कि तुझे नहीं चाहिए? मैं बोला सर मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, आप मज़ाक कर रहे हो आप? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ही इज़ लाइक चल कल आजा लुक टेस्ट के लिए। मैं सोचा चलो 2-4 दिन में आ जाएगी आ जाएगा, मतलब हाँ या ना तो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो फिर नहीं आया। 1 हफ़्ता चला गया, 2 हफ़्ते चले गए। बोला भाई ये तो भाई हार्ट अटैक देने देने पे तुले हुए हैं। तो मैंने फिर श्रुति मैम को फ़ोन किया। बोला मैम कुछ देखिए मैम मुझे लीड रोल नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लीड रोल। आप मुझे ना बलराज का रोल दे दो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना मुझे वो मिले, ना मुझे ये मिले, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा मैम प्लीज़। बोला नहीं अभी तक जब तक सर बताएँगे नहीं तब तक मैं कैसे बताऊँगी? 1 महीना चला गया, वापस कॉल किया, सर ने नहीं बताया मुझे। तो फिर मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। फिर वेट कर के फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स आ गए मेरे हाथ में। 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ। 3 प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल भी था एक। और उसमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा पैसे, प्रोजेक्ट्स या कुछ भी नहीं। और मैं वेट कर रहा था। तो मैं बोला चलो ठीक है कैंसल। सारे प्रोजेक्ट कैंसल कर दिए 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ। इंटरनेशनल भी उसमें एक साथ कैंसिल। एक साथ कैंसल कर दिए। कुछ पैसे नहीं, कुछ एडवांस नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो। मैं ज़ीरो पे आ गया वापस। और फिर 3 दिन बाद 3 महीने 3 दिन बाद। अचानक से सर का कॉल आता है, तू मेरा ताजदार है, सेट आजा कल। बस बस मैं उसके बाद मैं सेट गया और मेरा पूरा करियर सर उनकी बदौलत है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था। मैं अभी भी कुछ भी नहीं हूँ, पर उस वक़्त तो मैं ज़ीरो था। तब भी मेरे ऊपर इतना विश्वास, मेरे ऊपर बोला कि नहीं ये ही मेरा ताजदार है। यू नो इवन दो ही had already signed somebody else, he still took me, you know, and I'm sure इतना बड़ा रोल, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, सब लोग चाहते थे ये रोल। मैं जानता हूँ कौन नहीं चाहेगा लीड रोल, राइट? तो टू पिक somebody from the bottom and put him where he's there today, संजीला बंसाली सर इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये खून पी लेने का वो सब का आइडिया कहाँ से आपने, ये खुद से आपने वो मेथड वो अपनाया हुआ था? यस, यस मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे स्क्रीन से अगर मैं देखता तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो स्क्रीन से क्या बाहर आए। वो अगर मैं देखता हूँ तो मैं चाहता था कि लोग ऐसे बोले, ऐसे उनका होना चाहिए था। हाँ, कि अरे यार क्या कर दिया है। और उनको ऐसा भी फ़ील होना चाहिए कि नहीं प्लीज़ ऐसा नहीं करो एंड देन दे शुड आल्सो फ़ील डिस्गस्टेड एट द सेम टाइम, फ़ील लाइक प्लीज़ डोंट डू दिस टू हिम, यू नो। एंड आल्सो आई वांटेड इट टू बी पेट्रियोटिक। दैट्स व्हाई द क्रेसेंडो ऑफ द ग्राफ, इनकलाब, that also I wanted it to go bam, 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 you know. And I took the graph of the scene, took the graph of the intonation, tone, and जो मैंने पिया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो सारा खून और जो
बुगर्स एंड वो सब ना वो मेरे नाक से निकले। और जब मैंने वो खून पिया था ना तो मैं ऑटोमैटिकली उल्टियाँ कर रहा था। तो मैंने उल्टी अंदर रख लिया था। और जब मैं उल्टा उल्टा लटका गया था और तब मैंने पिया ना, तो जब उल्टी आ रही थी, तो उल्टी अंदर से आ रही थी, तो नोज़ से बाहर निकल रहा था, असली उल्टी। तो आई नो मैं काफ़ी हाई हो गया था ऐसे-ऐसे। मतलब मैं अपने आप में आई वाज़ अगर मुझे सीधा करते थे तो मैं डगमगा जाता था ऐसे। सो मैंने अपने आप से ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर मैं ये सही से करूँगा और अगर मैंने इस सीन में रुला दिया लोगों को, तो एज़ एन एक्टर आई नो आई विल हैव लेफ्ट अ मार्क बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट आई वांट। तो दैट होपफुली दैट केम आउट। और ज़्यादा अच्छा होना भी कभी-कभी ठीक नहीं होता मुझे लगता है। आपको आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वज़ह से किसी मोहतरमा ने बोला कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा लवेबल हो और इस तरीके से इसलिए रेड फ्लैग है। ये सच बात है? आई गेस मे बी आई लुक एट इट दैट मे बी आई बिकेम अ बिट। मैं थोड़ा-सा एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ यार। प्यार हो जाता है ना तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो जाता है। और मैं फिर उनके सपने मेरे सपने, उसको जो भी चाहिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो नहीं कर पाती तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे उस किस्म का प्यार हो जाता है तो। अभी तो थोड़ा-सा जो कि हुआ भी था इसीलिए हुआ था, अभी चेंज हो गया हूँ मैं। आई मीन दैट एंड मैन अक्सर ऐसा होता है कि प्यार ही आपको चेंज कर देता है। एक इंसान आपको अंदर से ना एक चेंज हो जाते हो ना, वो एक प्यार की वज़ह से ही होता है। पहली बार जब हुआ था वो चेंज हो गया था मैं, फिर मैं प्यार नहीं कर पाया। फिर अभी कुछ 17 साल बाद मुझे ऐसा कुछ हुआ था और वापस वापस फिर यही हुआ। अभी वापस अभी अभी नहीं हो पाएगा मुझसे प्यार। अब उससे एकदम अपने आप को फ़िल्टर ही कर लिया है कि अब उस राह पे जाना ही नहीं है। नहीं मैं वो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे आप। इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस। You can't select and you can't choose that I want to love you and I'm gonna love you. It's not like that. ऐसा होता ही नहीं है। ऑटोमैटिक हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 17 साल में किसी लड़के से मिला हूँ नहीं हूँ क्या? बहुत लड़कियों से मिला हूँ। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा प्यार हुआ है। ऐसा प्यार बहुत कम होता है। पर जब होता है तो मतलब क्या बोलते हैं मतलब ज़मीन आसमान एक हो जाती है, वैसा वाला प्यार। ये खून पी लेने का वो सब का आइडिया कहाँ से आपने ये खुद से आपने वो मेथड वो अपनाया हुआ था? जब मैंने वो खून पिया था ना तो मैं ऑटोमैटिकली उल्टियाँ कर रहा था। तो मैंने उल्टी अंदर रख लिया था। और जब मैं उल्टा उल्टा लटका गया था और तब मैंने पिया ना, तो जब उल्टी आ रही थी, तो उल्टी अंदर से आ रही थी, तो नोज़ से बाहर निकल रहा था, असली उल्टी। तो आई नो मैं काफ़ी हाई हो गया था ऐसे-ऐसे। मतलब मैं अपने आप में आई वाज़ अगर मुझे सीधा करते थे तो मैं डगमगा जाता था ऐसे। सो मैंने अपने आप से ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर मैं ये सही से करूँगा और अगर मैंने इस सीन में रुला दिया लोगों को, तो एज़ एन एक्टर आई नो आई विल हैव लेफ्ट अ मार्क। जो मेरे पर्सनल लाइफ़ में चलते रहता है ना कुछ इधर-उधर, वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे दे देता है, जो मैं एक्टिंग में यूज़ कर देता हूँ, पता नहीं कैसे। पर मेरी लाइफ़ में जो भी चल रहा है समहाउ आई एम एबल टू यूज़ दैट इमोशंस। कभी हार्ट ब्रेक हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी रिजेक्शंस को मैं यूज़ कर लेता हूँ, पास्ट इवेंट्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ। कभी मैं आई लव माय मॉम। तो कभी जब मैं सोचता हूँ कि अगर अगर वो एक फ़िल्म आई थी ना अभी वो बच्चन साहब की गुड बाय। हाँ, और फिर वो एक सीन था जहाँ पर पवेल अपना जो दोस्त है, पवेल वो बोलता है, "माँ, अरे माँ गेट पे कोई आया है" और माँ होती नहीं है। दैट रियली ब्रोक माय हार्ट ब्रो, दैट रियली ब्रोक माय हार्ट। सो वैसे चीज़ें मैं सोच के ना ऑटोमैटिकली ये हो जाता है। हम ऐसे ही लगातार मिलते रहें और जब भी मिलें तो आपको सेलिब्रेट करें, आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, बहुत-बहुत अमेज़िंग था आपसे बात करने का। बहुत आपने रुला भी दिया 2-3 बार, बट थैंक यू भाई। और इस बार हमारी बिरयानी पेंडिंग है। 100%